कहानी बर्नार्ड मालामोड़ की लिखी हुई मशहूर शॉर्ट स्टोरी द मैजिक बैरल की है। इसका आसान रोमन इंग्लिश खुलासा नीचे दिया गया है। लियो फिंकल और मैचमेकर की मुलाकात। कहानी शुरू होती है लियो फिंकल नाम के एक 27 साल के लड़के से जो एक रब्बी जूइश रिलीजियस प्रीस्ट बनने की तैयारी कर रहा है। लियो ने पिछले 6 साल सिर्फ पढ़ाई में गुजारे हैं, इसलिए उसकी कोई सोशल लाइफ नहीं है और लड़कियों के मामले में वो बिल्कुल इनएक्सपीरियंस्ड है। अपने लिए एक अच्छी बीवी ढूंढने के लिए वो एक ट्रेडिशनल मैचमेकर बिचौलिया रिश्ते करवाने वाला पिन्ने साल्जमान से मिलता है। साल्जमान अपने घर के एक बैरल बादे दाब्बे से कुछ रिश्तों के कार्ड्स निकाल कर लियो को दिखाता है। इन कार्ड्स पर लड़कियों की पूरी डिटेल्स होती हैं, जेज उनकी उम्र, डाउरी, दहेज और काम। जब लियो देखता हाई की रिश्तों में एक विडो विवाह, एक 32 साल की स्कूल टीचर और एक लंगड़ी लड़की है, तो वो गुस्सा होकर साल्जमान को भगा देता है। पर अगले ही दिन साल्जमान वापस आता है और कहता है कि यह स्कूल टीचर लिली हर्शॉन की उम्र असलियत में 29 साल ही है। लिली से मुलाकात और एक बड़ा सैच। लियो लिली से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। मुलाकात के बाद लियो को समझ आता है कि साल्जमान ने झूठ बोला था। लिली असलियत में 35 साल से ज़्यादा की लग रही थी। लिली लियो को एक बड़ा रिलीजियस आदमी समझकर उससे खुदा गॉड के बारे में पूछती है। यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है। लिली के सवालों से परेशान होकर लियो एक बहुत बड़ा कन्फेशन करता है। वो कहता है कि वो रब्बी इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि वो गॉड से प्यार करता है, बल्कि इसलिए बन रहा है क्योंकि वो किसी से प्यार नहीं कर पाता। इस मुलाकात से लिली मायूस हो जाती है और लियो गहरी डिप्रेशन में चला जाता है। पर इस दुख में लियो को एक नया रियलाइजेशन एहसास होता है। यूँ समझ आता है कि वो अंदर से कितना अकेला है और उसने हमेशा लोगों से और गोद से एक दूरी बनाकर राखी है। वो तय करता है कि वो अब बदलेगा और अपनी ज़िंदगी में प्यार को ढूंढेगा। स्टेला की तस्वीर द फोटोग्राफ। लियो साल्जमान के साथ अपना बिजनेस ख़त्म कर देता है और कहता है कि अब वो सिर्फ प्यार के लिए शादी करेगा। साल्जमान जाते जाते उस लड़कियों की कुछ फ़ोटोज़ का पैकेट दे जाता है। कई दिनों बाद जब लियो अन फोटोज़ को देखता ही तो पैकेट से एक छोटी फ़ोटो नीचे गिर जाती है। वो लड़की बहुत सुंदर नहीं है, पर उसके चेहरे में एक अजीब सा दुख, गहराई और एक अलग ही कशिश है। लियो को लगता है कि ये लड़की बिल्कुल उसके जैसी है जो परफेक्ट नहीं है, पर जिसमें सुधारने की उम्मीद है। लियो को उससे प्यार हो जाता है। शॉकिंग खुलासा। लियो भागते हुए साल्जमान के पास जाता है और वो फ़ोटो दिखाता है। फ़ोटो देखते हाय साल्जमनदार और दुख से कांपने लगता है। वो कहता है कि ये फ़ोटो गलती से पैकेट में चली गई थी और ये लड़की एक रब्बी के लिए बिल्कुल सही नहीं है। आखिर में साल्जमन रोता है और बताता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी ही बेटी स्टेला है, जो अब एक वाइल्ड वुमन, ख़राब रास्ते पर चलने वाली बन चुकी है और साल्जमान उस अपने लिए मरा हुआ समझता है। कहानी का अंत, दी एंडिंग। लियो हार नहीं मानता। वो सोचता है कि वो स्टेला को सही रास्ते पर लाएगा और दोनों एक दूसरे को मुकम्मल कंप्लीट करेंगे। वो साल्जमान को मानता है और स्टेला से मिलने का प्लान बनाता है। एक स्प्रिंग की शाम लियो एक स्ट्रीट लैंप के नीचे स्टेला से मिलने जाता है। स्टेला वहाँ सिगरेट पी रही होती है, पर उसकी आंखों में एक शर्म और मासूमियत अब भी है। लियो खुशी से उसकी तरफ बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ गली के कोने में खड़ा होकर साल्जमान रोने की आवाज़ में ट्रेडिशनल हिब्रू मॉर्निंग प्रेयर्स, मौत के वक्त पढ़ी जाने वाली दुआ गा रहा होता है। मीनिंग बिहाइंड द एंडिंग। कहानी का अंत बहुत डीप है। एक तरफ लियो के लिए ये एक नई जिंदगी और प्यार की शुरुआत है, तो दूसरी तरफ साल्जमान के लिए ये उसकी बेटी के गुनाहों और दुख का अंत है। थीम। सच्ची मोहब्बत और खुदा को पाने के लिए इंसानी दुख, दर्द और खामियों को कबूल करना ज़रूरी है। कंक्लूजन। लियो आखिर में एक ऐसी लड़की को चुनता है जो परफेक्ट नहीं है, ताकि वो सच्ची मोहब्बत और ज़िंदगी का असली मतलब समझ सके।